जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों बात कर रहे हैं जब वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो आपके लिए यदि हम बात करें तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें 23 तारीख और 24 तारीख ये जो 2 दिन रहेंगे, उत्तर दिशा की तरफ जाने से आपको बचना है। 25 तारीख को दक्षिण दिशा की तरफ जाने से बचें आप, और 27 तारीख को और इसके अलावा 22 तारीख को पूर्व दिशा की तरफ जाने से आपको बचना है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पूरे सप्ताह में 23, 24, 25, 26 और 27 तारीख ये जो 5 दिन रहेंगे इसमें थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव की स्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें यदि हम बात करें, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति जो है उस पर हम साप्ताहिक राशिफल देखते हैं कि दिन की स्थिति कैसी रहेगी, बाकी ग्रहों का प्रभाव तो रहता ही है। तो चंद्रमा सीधे मन पर कंट्रोल रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मन आपका कुछ विचलित रह सकता है। 23, 24, 25, 26, 27 तारीख की बात कर रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा के साथ युति होगी शनि की 23 और 24 तारीख में। 25, 26, 27 तारीख में चंद्रमा युति करेंगे राहु के साथ। तो थोड़ा सा ये जो समय रहेगा हो सकता है कुछ कंफ्यूज रहें, या फिर हो सकता है कुछ मन बेचैन रहे, उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, वैचारिक मतभेद रह सकता है, या फिर घर की महिलाओं के साथ या परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी तरीके का पारिवारिक कलह कलेश हो सकता है। तो ये चीज़ें दोस्तों मैं इसलिए बताती रहती हूँ ताकि सप्ताह में थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए जैसे मैंने बताया है, क्योंकि मेरा जो चैनल है दुबलिस एस्ट्रोपीडिया, इसमें मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए या फिर वृश्चिक लगन के जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा बताती हूँ, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती वृश्चिक राशि में, क्योंकि चंद्रमा नीच माने जाते हैं और चंद्रमा का जो कंट्रोल होता है, चंद्रमा सीधे मन पर कंट्रोल करते हैं, तो मन बेचैन हो जाता है। कभी चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं या फिर चंद्रमा की वजह से या आपका मन काफ़ी बढ़िया रहता है, तो सही तरीके से आप कार्यों पर ध्यान दे पाते हैं, सही तरीके से काम कर पाते हैं। और यदि मन विचलित रहे या किसी तरीके की दुविधा है आपको, या कुछ ना कुछ आपके लिए परेशानियां चल रही हों घर पर या फिर कहीं पर भी, आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है या जिसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पर, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चाहे आप नौकरी पेशा हैं या फिर आप यदि व्यापार वगैरह करते हैं, कोई कारोबार भी है, तो सीधे सीधे असर रहता है, चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मन कंट्रोल करते हैं चंद्रमा, और उतार चढ़ाव की स्थितियाँ इसलिए बनती रहती हैं, तो सीधे असर पड़ता है वृश्चिक राशि वालों पर। तो कोशिश कीजिएगा तनाव से बचने के लिए, कोशिश कीजिएगा मन को कंट्रोल करने के लिए, कोशिश कीजिएगा सही तरीके से कार्यों पर ध्यान देने के लिए, ताकि किसी भी तरीके की स्थिति आए। और चंद्रमा की जो स्थिति होती है, 2.5 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन करते रहते हैं। कुंडली के 12 भाव होते हैं, जहां पर चंद्रमा 2.5 दिन में एक भाव में, फिर 2.5 दिन बाद दूसरे भाव में, इस तरीके से गोचर करते हैं। तो उसी तरीके से साप्ताहिक राशिफल जो हम बताते हैं सप्ताह का, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाकी ग्रहों का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा वो सीधे आपके लिए देखा जाता है, जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको कि उतार चढ़ाव रहेगा इस पूरे सप्ताह में, तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिएगा, इन दिनों में विशेष ध्यान रखिएगा, ताकि परेशानी ना उत्पन्न हो। और जितना वृश्चिक राशि के जो जातक हैं या वृश्चिक लगन के जो लोग हैं, इन सब चीज़ों से जो कि कलेश का कारण हो या फिर कुछ, क्योंकि शांत रहना, कार्यों पर ध्यान देना, मेहनत करना, प्रयास करते रहना, तरक्की के लिए अब उनकी मेहनत ही महत्वपूर्ण होती है। उनकी सफलता जो दिलाता है वो सब उनको अपनी मेहनत से हासिल होती है। तो कहीं ना कहीं जब वो बेचैन होते हैं या मन की वजह से कुछ, या घर में पारिवारिक कलह क्लेश की वजह से या कुछ भी, तो डिस्टर्बेंस जरूर होती है उन्हें, चाहे वो कार्यों में आए या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में आए या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में आए। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस पूरे सप्ताह में। हालांकि थोड़ा ध्यान रखिएगा तो स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, सही तरीके से कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे तो अपने आप आपकी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे चंद्रमा की स्थिति जिस भाव में जैसी भी हो।
लेकिन यदि थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे सब चीज़ों का तो बहुत बेहतर स्थितियाँ बनती हैं। सही तरीके से आप कंट्रोल कर पाते हैं अपने अनुसार जो भी कुछ इस तरीके की स्थितियाँ हों जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं या फिर आपके कार्यों में व्यवधान डाल रही हैं। तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है ये बार बार आपको, जो भी वृश्चिक राशि के लोग हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये तो लगता ही है कि हम इतनी मेहनत करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं देर लगती है, कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां बीच बीच में उत्पन्न होती रहती हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हें परेशान भी करती हैं, क्योंकि मेहनती काफ़ी होते हैं और समझदारी भी काफ़ी होती है, हर तरीके से प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी चीज़ें जो डिस्टर्ब होती हैं या कुछ ना कुछ घर के लोगों की वजह से या फिर कुछ उनके रिलेशनशिप, चाहे वो यदि शादीशुदा हैं तो उनके स्पाउस की तरफ से या फिर घर परिवार के कोई सदस्य की वजह से, तो चीज़ें जो हैं थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें उनके काम पर भी असर डालती हैं, जो वो कार्य करना चाहते हैं या फिर जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को आगे के लिए मतलब खुद को यदि वो सेल्फ मोटिवेशन भी देते हैं तो भी कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें परेशान करती रहती हैं। तो जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स करते रहेंगे परेशानियां दूर होती रहेंगी। जब आपको पता होगा कि बार बार इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, तो जो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर रही है, तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है आपको। तो जैसे मैंने बताया है कि इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि जैसे मैंने बताया है कि बुध की जो स्थिति है, बुध आपके लिए 8th हाउस के हैं स्वामी ग्रह और 11th हाउस के स्वामी ग्रह हैं, और बुध जो है ये 10th हाउस में इस समय में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा कुंभ राशि में शनि मार्गी जो वक्री अवस्था में है तो उसका प्रभाव रहेगा। और सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य बुध की साथ जो युति कर बैठे हुए थे, अब वहाँ से सूर्य की स्थिति चेंज हो चुकी है क्योंकि बुध वहाँ से निकल चुके हैं और सूर्य भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। शुक्र भी जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है, भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट्स कीजिएगा ताकि परेशानियों से बचे रहें, कार्यों में सफलता मिलती रहे, और थोड़ा सा आपका जो समझदारी होगी, वो जो आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं घर परिवार के लोगों की वजह से या फिर किसी भी वजह से, वो थोड़ा सा आप सही तरीके से उनको मैनेज कर पाएंगे, सही तरीके से कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। 21 और 22 तारीख की यदि बात करें तो ये जो समय रहेगा इसमें काफ़ी एनर्जेटिक तो आप रहेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि इस समय में आपको थोड़ा सा वाणी पर ध्यान देना है। इस समय में आपको काफ़ी सकारात्मक रहना होगा और अपने कार्य को सूझबूझ के साथ आप करते चले जाएं। बहुत अच्छा समझदारी के साथ कार्य करेंगे तो रिजल्ट देखने को मिलेगा, कार्यों में तरक्की भी मिलेगी, और आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ भी किसी तरीके का विवाद आपको नहीं करना है। चाहे आप जो भी काम करते हैं कार्य क्षेत्र पर या फिर आप नौकरी पेशा हैं या फिर आप व्यापारी वर्ग भी हैं, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी आपको कुछ प्रतिष्ठित लोग आपके जीवन में हैं या फिर कोई भी ऐसे लोग हैं जो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व है जिनका, उनसे वैचारिक मतभेद या किसी तरीके का यदि मनमुटाव भी हो तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा कि ऐसी स्थितियां ना हो कि किसी तरीके की परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो, और वाद विवाद से दूरी बनाकर चले। 23-24 तारीख की यदि हम बात करें तो 23 और 24 तारीख में सुख मतलब जैसे सुख सुविधाओं के अभाव है, उसमें स्थितियां बेहतर रहेंगी। हालांकि माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा 23 और 24 तारीख में, और कार्यों पर ध्यान देते रहिएगा। आपके लिए अचानक से तरक्की के योग बन सकते हैं, आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हेल्थ के लिए देखा जाए तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लापरवाही नहीं करनी है, और आपके लिए स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। 25, 26, 27 तारीख की यदि हम बात करें तो ये जो समय रहेगा इसमें यात्रा करने में थोड़ी सावधानी रखनी है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हेल्थ को लेकर लापरवाही ना करें। लव लाइफ के लिए बहुत सजग रहें। यदि लव पार्टनर आपका जो है कुछ गलतफहमी आ रही है तो उनके साथ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलतफहमियों से बचने की कोशिश कीजिएगा, और यदि उन्हें कोई गलतफहमी हो रही है आपके लिए तो उनकी गलतफहमी दूर कीजिएगा, ताकि यदि आप लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो लव पार्टनर के साथ स्थितियाँ बेहतर रहें, रिलेशनशिप जो है आपके बेहतर रहें। और यदि आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पर अपने कार्यों पर ध्यान दीजिएगा, फैमिली लाइफ जो आपकी बेहतर रहे उस पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी है, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर कॉन्सेंट्रेट अधिक करें, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई लिखाई में किसी तरीके का यदि कुछ प्रॉब्लम आती है आपको तो वो हेल्थ की वजह से आ सकती है, जो कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट कर सकती है, या फिर आपके जो कुछ लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है उनके संपर्क में यदि आप हैं
तो थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा ताकि बेहतर तरीके से आपके लिए स्थितियां बने और कैरियर के तौर पर विद्यार्थी वर्ग बहुत अच्छी स्थिति अपने लिए कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वृश्चिक राशि वालों को। ये मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है आपको, डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करी है मैंने, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम जो रहेगी इस पूरे सप्ताह में, थोड़ा सा मन का भटकाव रहेगा, मन का उतार चढ़ाव रहेगा, यानी कि जो भी आपकी मन की स्थिति रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन करेगी आपको या तनाव की स्थितियाँ ला सकती है। तो परेशान नहीं होना है, अपने कार्यों पर ध्यान देते चले जाइएगा। और आपको इतना पता होता ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक अलग क्वालिटी कहनी चाहिए या फिर एक स्किल कहनी चाहिए या फिर एक बहुत अच्छा जो मजबूत स्वभाव कहा जाए, एक मजबूती से खड़े रहने वाली एक राशि होती है ये, जो अपने कार्यों पर ध्यान देती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। हर परेशानियों से आप अपनी कुछ ना कुछ उनका सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं बचने के लिए, ताकि बेहतर स्थिति रहे परेशानियों को दूर करने के लिए। तो बस वही आपको स्किल्स को यूज़ करना है, अपने कार्यों को करना है, आपके लिए सप्ताह बेहतर रहेगा, परेशानी दूर होती चली जाएंगी।